हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मुहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह नीति निर्देशक सिद्धांत पर पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसी समय जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि वीडियो आपको कैसा लगा ये हम जान सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो 29 कार्य सौंपे गए थे पंचायती राज संस्थाओं को। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है तो पंचायती राज संस्था में, पंचायती राज संस्था में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? किस तिथि को लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1959 में भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायती राज संस्थाओं के गठन, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो 2 स्तर होने का सुझाव अशोक मेहता के समिति के द्वारा दिया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो
अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? तो अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। देश में पंचायती राज संस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो यहाँ बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर रिपोर्ट गठित किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया गया था? तो यह 1958 में लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पंचायत सेवक करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो यह तहसील स्तर पर नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो यहाँ लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो माध्यमिक शिक्षा यह पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो सरकारी अनुदान है। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो सरकारी अनुदान है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? तो यह ग्राम पंचायत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो यह नागौर जिले में हुई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे? तो 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो यह महिला वर्ग को माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, यह विशेषता नहीं है। 73वें संविधान संशोधन की व्यवस्था नहीं है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रारंभ किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो यह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में
पंचायती राज संस्था के चुनाव में चक्रा अनुक्रम भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो 6 माह के अंदर ही। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग उसका उत्तरदायी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धराज दड़ा, राजीव गांधी, उपयुक्त इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त इनमें से सभी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। यहाँ राजीव गांधी थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दिए थे? तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सलाह दिए थे अशोक मेहता समिति के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद की बात की थी। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद की बात की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा BR मेहता समिति, उसके बाद हो जाएगा अशोक मेहता समिति, और उसके बाद हो जाएगा GBK राव समिति, और उसके बाद हो जाएगा LM सिंघवी समिति। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा व पंचायत है। ग्राम सभा व पंचायत है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ग्राम सभा। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? तो ग्राम सभा है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, मुख्य निष्पादक खंड विकास पदाधिकारी होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु निर्भर है सरकारी अनुदान पर। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हाँ या ना जरूर बताइए। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।